हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग आईटी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग फंडामेंटल 2 के सिलेबस के बारे में। साथियों, ये जो नर्सिंग फंडामेंटल 2 है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर में नर्सिंग फंडामेंटल 2 आपको पढ़ने को मिलेगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नर्सिंग फंडामेंटल फाउंडेशन या नर्सिंग फंडामेंटल फर्स्ट फर्स्ट पढ़ा था और अब आपने सेकंड पढ़ने हैं। ठीक है साथियों? तो ये जो है, ये सेकंड सेमेस्टर का एक सिलेबस है जो कि आपको 6 क्रेडिट को कंटेन करता है, जिसमें कितने हैं 120 घंटे आपको पढ़ने हैं। 120 घंटे पढ़ने हैं, जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, यानी कि प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी प्लस क्लिनिकल को भी कंटेन करता है। ठीक है साथियों? तो इसके टोटल कितने यूनिट हैं? साथियों, इसके टोटल आपको 16 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 16 यूनिट पढ़ने हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक-एक करके। फर्स्ट यूनिट आपका है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में क्या है? इंटरव्यू टेक्निक्स, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री। हेल्थ हिस्ट्री के बाद क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है? मेथड। मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पैल्पिटेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। उसके बाद ऑस्कल्टेशन और ऑल्फैक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है? अगला है प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस पेशेंट एंड यूनिट, यानी कि एग्जामिनेशन करने से पहले हम पेशेंट को और यूनिट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में। फिर उसके बाद जनरल असेसमेंट, उसके बाद ईच बॉडी सिस्टम, उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग हेल्थ असेसमेंट फाइंडिंग। उसके बाद हमारा सेकंड जो यूनिट है वो है द नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम एनसीपी बनाना सीखते हैं साथियों, नर्सिंग केयर प्लान। एनसीपी में क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसी, एटीट्यूड फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, लेवल ऑफ क्रिटिकल नर्सिंग, इसके बारे में साथियों। उसके साथ ही साथ क्या है आपका नेक्स्ट? नेक्स्ट जो है आपका नर्सिंग प्रोसेस ओवरव्यू। नर्सिंग प्रोसेस ओवरव्यू के बारे में है। फिर आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट में आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। एक सेकंड साथियों, कलेक्शन ऑफ डेटा, टाइप्स, सोर्सेज और मेथड के बारे में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है साथियों? उसके बाद क्या आती है साथियों? ऑर्गेनाइजिंग डेटा, वैलिडेटिंग डेटा, डॉक्यूमेंटिंग डेटा के बारे में आती है। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। पहले तो हमने बात कर लिया नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट के बारे में, अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। नर्सिंग डायग्नोसिस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट, प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के स्टेटमेंट के बारे में, कि कितने पार्ट्स होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं, और नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। फिर गाइडलाइंस फॉर फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि गाइडलाइंस क्या क्या है नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने से पहले। फिर है नंदा। नंदा अप्रूव्ड डायग्नोसिस, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन जो है, जो कि डायग्नोसिस बना के रख रखी है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? उसके अप्रूव्ड डायग्नोसिस को देखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस, कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होती है और नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि एक डायग्नोसिस जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और एक डायग्नोसिस जो नर्सेस के द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एस्टेब्लिशिंग द प्रायोरिटीज। ठीक है साथियों? फिर हम बात करेंगे एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। आउटकम के क्या है? पर्पस, टाइप, गाइडलाइंस, कंपोनेंट ऑफ गोल्स एंड आउटकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होती है? वैसे इंटरवेंशन जो नर्सेस के द्वारा दी जाती है फॉर द नर्सिंग डायग्नोसिस और फॉर द अचीविंग द गोल। ठीक है? इसमें क्या होता है? सेलेक्टिंग इंटरवेंशन, प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड ऑर्डर्स के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस की क्लासिफिकेशन, नर्सिंग आउटकम के क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर गाइडलाइन फॉर द राइटिंग केयर प्लान। गाइडलाइन है हमारा कि हम कोई एनसीपी को या केयर प्लान को कैसे राइट करते हैं, इसके लिए। ठीक है? फिर नर्सिंग इम्प्लीमेंटिंग द प्लान ऑफ केयर। फिर प्रोसेस है कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्लान ऑफ केयर के। फिर टाइप्स ऑफ केयर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केयर के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में साथियों क्या है? इवैल्यूएशन में द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल नीड के बारे में। न्यूट्रिशनल नीड में क्या-क्या बात करेंगे साथियों? इंपॉर्टेंस क्या है, उसका फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशनल नीड के बारे में बात करेंगे, कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल नीड एंड स्टेटस के बारे में बात करेंगे। अगला है रिव्यू, स्पेशल डाइट, सॉलिड, लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट के बारे में फिर रिव्यू करना है, थेरेपेटिक डाइट के बारे में, क्योंकि ये सारे जो आपने यूनिट के टॉपिक्स हैं, ये आपने न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में पढ़ चुके हो सेम सेमेस्टर में। ठीक है? फिर है केयर ऑफ पेशेंट विथ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया आपको हम एक टर्मिनोलॉजी का एक वीडियो बना के देंगे, जिसमें बहुत सारे टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा साथियों। ठीक है? ठीक है? डिस्फेजिया। ठीक है? अगला हमारा जो है, अगला है एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग। ठीक है? फिर इसके क्या-क्या है? मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स के प्रिंसिपल, इक्विपमेंट, प्रोसीजर और इंडिकेशंस में ओरल, इंटरल, नेज़ोगैस्ट्रिक और ओरोगैस्ट्रिक के बारे में पढ़ने हैं। फिर ठीक है? फिर टाइप्स ऑफ अदर एंटरल फीड्स, टाइप्स, इंडिकेशन, गैस्ट्रोटोमी, जेजुनोटोमी, पैरेंटल में टीपीएन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में हम हाइजीन के बारे में बात करेंगे। हाइजीन क्या होती है? हाइजीन में क्या-क्या है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हाइजीन प्रैक्टिस। फिर हाइजीन केयर में इंडिकेशन एंड पर्पस, इफेक्ट एंड नेग्लिजेंस केयर। केयर ऑफ स्किन में
बाथ, फीड, नेल, हेयर केयर, फिर केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट में असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर यूजिंग द बर्डन स्केल एंड नॉर्टन स्केल के बारे में बात करेंगे। प्रेशर सोर के बारे में, प्रेशर अल्सर क्या होती है, उसके कॉजेज, स्टेज एंड मेंटेन केयर द प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। फिर पेरिनियल केयर और नेटल केयर के बारे में बात करेंगे। फिर बात करते हैं हम ओरल केयर, केयर ऑफ ईयर, केयर ऑफ eyes, ear and nose including the assistive devices, आई में ग्लास, कैटरेक्ट लेंस और डेंचर और हियरिंग एड के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, फिर हम बात करते हैं अगला यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो नाम है एलिमिनेशन नीड्स। एलिमिनेशन नीड में यूरिन एलिमिनेशन में पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन एलिमिनेशन, कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे फैक्टर और इन्फ्लुएंसिंग यूरिनेशन की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो यूरिनेशन को अफेक्ट करते हैं। फिर अल्ट्रेशन इन यूरिनेशन एंड एलिमिनेशन, facilitating the यूरिन एलिमिनेशन, असेसमेंट टाइप, इक्विपमेंट, प्रोसीजर एंड स्पेशल कंसिडरेशन क्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोवाइडिंग यूरिनल और बेड पैन, केयर ऑफ पेशेंट विथ कॉन्डोम ड्रेनेज, इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर इंडवेलिंग यूरिन कैथेटर, यूरिन ड्रेनेज, यूरिनरी डाइवर्जन, ब्लैडर इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाउल एलिमिनेशन। अभी हमने पढ़ रहा था यूरिन एलिमिनेशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बाउल एलिमिनेशन के बारे में। उसमें पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ फिजिकल ऑफ बाउल एलिमिनेशन, composition and characteristics of fishes, फिर factor affecting the bowel elimination, alteration in bowel elimination, facilitating the bowel elimination, assessment, equipment and procedure, enemas कैसे दिया जाता है, सपोजिटरी कैसे दिया जाता है, बाउल वॉश क्या होती है इसके बारे में। फिर डिजिटल डिजिटल इवैक्यूएशन और इम्पैक्टेड फिशेस के बारे में। फिर केयर ऑफ पेशेंट विद द ऑस्टिमीज यानी कि बाउल डाइवर्जन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 6 है, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या करेंगे, फेज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, प्री टेस्ट, इंट्रा टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बारे में बात करेंगे। द कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल इम्प्लीकेशन में बात करेंगे, सीबीसी के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी के बारे में बात करेंगे। फिर लिपिड या लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्रोफाइल के बारे में या लाइपोप्रोटीन प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सीरम ग्लूकोज में एचसीपीसी और एचबी1 एचबीएसी के बारे में बात करेंगे। फिर मॉनिटरिंग द कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोमीटर से रैंडम ब्लड ग्लूकोज जीआरबीएस के बारे में बात करेंगे। स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, साथ ही साथ हम बात करेंगे यूरिन टेस्टिंग में एल्बुमिन, एसीटोन, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। फिर यूरिन के कल्चर करेंगे, टाइम, रूटीन और यूरिन स्पेसिमेन कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें ओवरव्यू ऑफ रेडियोलॉजिक एंड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के बारे में ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, फिर अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 6 में साथियों हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे ऑक्सीजनेशन नीड के बारे में। ऑक्सीजनेशन नीड में पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक है, फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी फंक्शन, फिर पढ़ेंगे अल्टरेशंस इन द फंक्शनिंग द कंडीशंस अफेक्टेड द एयरवे मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, फिर हमारा जो अगला टॉपिक क्या है, डिफ्यूजन के बारे में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट ऑक्सीजनेशन, असेसमेंट टाइप, इक्विपमेंट यूज एंड प्रोसीजर के बारे में। फिर पढ़ेंगे मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट एयरवे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सक्शनिंग में ओरल ट्रैकियल, उसका चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर परकशन, वाइब्रेशन, पोस्टिबुलर ड्रेनेज, केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज प्रिंसिपल और पर्पस। फिर पल्स ऑक्सीमीटर के फैक्टर अफेक्टिंग मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन यूजिंग पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। फिर रिजर्वेटिव कंटिन्यूम केयर में हाइड्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, उसके बाद कफिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, फिर अगला जो हमारा आता है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में क्या पढ़ना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बैलेंस पढ़ेंगे, रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, रेगुलेशंस ऑफ बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बैलेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लूइड वॉल्यूम, डेफिसिट, हाइपोवॉलीमिया, डिहाइड्रेशन, एक्सरसाइज में फ्लूइड ओवरलोड, एडिमा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपो एंड हाइपर, एसिड बेस बैलेंस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस और इंट्रावेनस थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अगला जो है हमारा जो टॉपिक वो पढ़ेंगे पेरिफेरल वेंचर साइट्स, when puncture site, types of IV fluid, calculation of making IV fluid plan। ठीक है, फिर है complications of IV fluid therapy, measurement of fluid intake output, administrating the blood and blood components, restricting the fluid intake और enhancing the fluid intake के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारा यूनिट नंबर 9 में साथियों में क्या पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ये आपको फार्मा में भी पढ़ना है साथियों, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ लो फार्मा में। तो हमें क्या क्या यहाँ पे पढ़ना चाहती हो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस ऑफ मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ड्रग का नोमेनक्लेचर, अफेक्ट ड्रग फॉर्म, मेडिकेशन पर्पस, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मेडिकेशन, मेडिकेशन एक्शन, मेडिकेशन ओल्डर उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेडिकेशन डोज कैलकुलेशन।
फिर है प्रिंसिपल 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एरर इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टर्मिनोलॉजी एंड एब्रीविएशन यूज इन द प्रिस्क्रिप्शंस एंड मेडिकेशन ऑर्डर, डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस, उसके बाद ओरल सबलिंगुअल बक्कल रूट बक्कल इक्विपमेंट प्रोसीजर, इंट्रोडक्शन टू पेरेनियल parenteral administration of drug, intramuscular, IV, intravenous, subcutaneous, intradermal locations of the site, advantage disadvantage of specific site, indications, contraindication and the different sizes, मतलब ये इंजेक्शन के साइट के बारे में पढ़ना है। फिर इक्विपमेंट्स में आता है सिरिंज, नीडल, कैनुला, इन्फ्यूजन सेट, पार्ट्स और टाइप और साइज के बारे में पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ वाइल्स, एम्प्यूल्स, प्रिपेयरिंग इंजेक्टेबल मेडिकेशन फ्रॉम वाइल्स और एम्प्यूल, केयर ऑफ इक्विपमेंट में डॉक्यूमेंट, डिकंटामिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सिरिंज, नीडल के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है साथियों। फिर अगला जो है हमारा इन्फ्यूजन सेट के बारे में पढ़ने हैं। फिर है प्रिवेंशन ऑफ निडलिस्टिक इंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टॉपिकल में एडमिनिस्ट्रेशन में टाइप्स पर्पस साइट इक्विपमेंट प्रोसीजर, एप्लीकेशंस ऑफ स्किन म्यूकस एंड मेम्ब्रेन, डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड ग्लिसरॉल स्वैब एंड थ्रोट के बारे में। फिर इंसर्शन ऑफ बॉडी कैविटी, इंसर्शन ऑफ बॉडी कैविटी इनटू कैविटी सपोजिटरी, उसके बाद मेडिकेशंस पैकिंग इन द रेक्टम और वेजाइना के बारे में पढ़ना है। फिर इंस्टॉलेशन कहाँ करते हैं, ईयर में, आई में, नेजल में, ब्लैडर में, रेक्टल में, कि मेडिकेशन का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। फिर इरिगेशन में आई इरिगेशन, ईयर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन, वेजाइनल और रेक्टल इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। फिर स्प्रेइंग कहाँ नोजल और थ्रोट में कैसे स्प्रे करा जाता है। फिर इनहेलेशन में नोजल, ओरल, एंडोट्रैकियल में स्टीम के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा और मेडिकेशंस के द्वारा के पर्पस, टाइप्स, इक्विपमेंट प्रोसीजर, recordings and reporting of medication administration. फिर अदर पेरेंटल रूट के मीनिंग, इक्विपमेंट, इंडोट्रैकियल, इंडोथिकल, इंट्राओसियस, इंटरपेरिनियल, इंट्राप्लेउरल, इंट्रा आर्टेरियल के बारे में बात करेंगे। फिर सेंसरी जो हमारा है वो यूनिट नंबर 10 है, सेंसरी में के इंट्रोडक्शन। फिर है उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सेंसरी, एक्सपीरियंस, रिसेप्शन, परसेप्शन, रिएक्शन, अराउजल मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग द सेंसरी फंक्शंस। फिर उसके बाद है असेसमेंट ऑफ सेंसरी अल्टरेशन, सेंसरी डिफेक्ट, डिप्रिवेशंस, ओवरलोड ऑफ सेंसरी पॉवर्टी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या पढ़ने साथियों, प्रमोटिंग मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस, पेशेंट विथ एफेजिया, आर्टिफिशियल एयरवे, विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ने। फिर केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस की डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर असेसमेंट ऑफ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद अनकॉन्शियस कॉम्प्लिकेशन के बारे में पढ़ने। ठीक है साथियों। अगला जो हमारा यूनिट नंबर जो है यूनिट नंबर 11 में क्या पढ़ने, केयर ऑफ टर्मिनली इल और डेथ डाइंग पेशेंट, यानी कि टोटल मिला के केयर ऑफ डेड बॉडी पढ़ना है। उसके बाद इल पर्सन, टर्मिनली इल पर्सन के बारे में पढ़ने में, लॉस के टाइप पढ़ने के, कितने टाइप के लॉस होते हैं। फिर ब्रीफ बेबरमेंट और मॉर्निंग के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ ग्रिफ और रिस्पॉन्सेस के बारे में पढ़ने, फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रिफ क्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ना, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लॉस एंड ग्रिफ के बारे में पढ़ने हैं, रिस्पॉन्सेस, थ्योरी ऑफ ग्रिफ एंड लॉस बाय द कुल्बर और रोज। फिर 5 स्टेज ऑफ डाइंग के बारे में पढ़ने, 5 स्टेज कौन कौन से होते हैं मृत्यु की। फिर द आर प्रोसेस मॉडल और रेनाल्डोस डेथ की डेफिनेशन, मीनिंग, टाइप, ब्रीफ और सर्कुलेटरी डेथ के बारे में पढ़ने। फिर साइन ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, डाइंग पेशेंट्स बिल राइट्स, केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग आफ्टर डेथ के बारे में पढ़ने, कौन कौन से चेंज होते हैं। फिर डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ऑटोप्सी, इम्बैलिंग, लास्ट ऑफिस डेथ के बारे में। फिर है काउंसलिंग सपोर्टिंग ग्रेविंग रिलेटिव्स। फिर है प्लेसिंग बॉडी इन द मॉर्चरी, रिलीजिंग बॉडी फ्रॉम द मॉर्चरी, overview of the medical legal cases, advance directive, DNR, ऑर्गन डोनेशन और यूथेनेसिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है साथियों। फिर अगला जो हमारा आता है, अगला यूनिट हमारा यूनिट नंबर 12 या 12 में क्या पढ़ना है, साइकोलॉजिकल नीड में सेल्फ कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ना है, कंपोनेंट के इसके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, बॉडी इमेज, रोल परफॉर्मेंस, सेल्फ एस्टीम, उसका फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट। फिर है सेक्सुअलिटी में डिस्क्राइब द डेवलपमेंट एंड सेक्सुअलिटी पढ़ने हैं, यूनिट नंबर 13 है साथियों। सेक्सुअलिटी में पढ़ने, सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ना है। फिर प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज और अनवांटेड प्रेगनेंसी, अवॉइडिंग द सेक्सुअल हरास एंड अब्यूज, डीलिंग विद द इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा अगला यूनिट है हमारा वो क्या है, यूनिट नंबर 14 में है स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, इफेक्ट, इंडिकेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, स्ट्रेस के एडेप्टेशन, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GS, लोकल एडेप्टेशन सिंड्रोम, LS, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस,
फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉपिंग स्ट्रेस मैकेनिज्म। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद क्या पढ़ना है, असिस्टिंग विद कॉपिंग एडेप्टेशन क्रिएटिंग थेरेपेटिक, उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। फिर अगला जो हमारे यूनिट नंबर 15 है उसके बाद है, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन स्पिरिचुअलिटी में कल्चर डाइवर्सिटीज, कल्चर कॉन्सेप्ट, कल्चर के सब सब कल्चर, मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी, रेस, ऑस्कल्टेशन, असमिलेशंस, ट्रांजिशन, नर्सिंग कल्चर, कॉम्पिटेंसी, प्रोवाइडिंग कल्चरल रिस्पॉन्स, स्पिरिचुअलिटी concept, faith, hope, religion, spirituality, well-being, factor affecting spirituality problem, acute, chronic, terminal illness, near death experiences और dealing with the spirituality, distress और problem। फिर अगला जो हमारा यूनिट नंबर 16 है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट साथियों, यूनिट नंबर 16 नर्सिंग थ्योरी और इंट्रोडक्शन। नर्सिंग की जितनी सारी थ्योरी गई थी, चाहे वो वर्जीनिया एंडरसन के द्वारा हो, नर्सिंग नाइटिंगेल के द्वारा हो, सॉरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा और ओरियम के द्वारा, रोय के द्वारा हो, सारी दी गई हैं। इसमें मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स, थ्योरीज विद एग्जांपल, ओवरव्यू ऑफ सेलेक्टिंग नर्सिंग थ्योरीज में नाइटिंगेल की, ओरियम की और रोय की थ्योरी, यूज ऑफ थ्योरी नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या यूज किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो ये हमारा था नर्सिंग फंडामेंटल का सिलेबस, जो जिसमें कि हमें टोटल 16 यूनिट पढ़ने थे, और ये जो है आपको सेकंड सेम का सिलेबस यानी कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। नर्सिंग फंडामेंटल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था साथियों। इससे पहले हमने बात किया था न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के सब्जेक्ट के बारे में। साथियों वीडियो कैसा लगा हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।